प्रणाम स्वामी जी। कबीर का एक दोहा है जो मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा था, तो वो जानना चाह रही थी थोड़ा कि जड़ बिन बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होए होए, कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होए। फिर से एक बार बोलें। जड़ बिन बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होए, कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होए। क्या है? एक आधार चाहिए जहाँ से पोषण मिलता है। उस पोषण से ही आगे की चीज़ें विकसित होती हैं। जड़ है तो जड़ से पोषण मिलेगा, पोषण मिलेगा, है ना, तभी तो वह तना होगा, पत्तियाँ होंगी और उसमें फल लगेगा, वो फल पकेगा। आधार के बगैर नहीं हो सकता। जड़ें चाहिए, है ना, और जड़ों के साथ में वो सारी चीज़ें चाहिए जो कि उस जीवन के लिए जरूरी है। तो गुरु बिन ज्ञान न होई। गुरु बिना तो ज्ञान होता नहीं है, बात तो ऐसी ही है। क्योंकि बगैर गुरु के तुम्हें ज्ञान होना ही है तो तुम्हें हो जाना चाहिए था। बगैर गुरु के यदि तुम्हें ज्ञान होना है तो तुम्हें हो जाना चाहिए था। तुम्हें तो ज्ञान हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें गुरु के बिना ज्ञान हो नहीं सकता। तो गुरु तो ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु को ढूंढ पाना भी एक बड़ी कला है ना। गुरु तो होते हैं, अस्तित्व वहां तक पहुंचाना भी चाहता है, लेकिन हम खुद बाधा बनते हैं। गुरु को देखते हैं, बोलते हैं इसमें यह कमी है, ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है ना। और किसी ऐसे गुरु की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जहाँ बड़ी तामझाम है, बड़ी भीड़ भाड़ है, वहाँ आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ जुड़ जाते हैं। तो यह जो है खुद को ही समझना पड़ेगा कि जो है गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है। तो गुरु ढूंढ लिया जाए, कहाँ राइट रेजोनेंस हो रहा है, और गुरु ढूंढ करके गुरु मिल जाए तो वहाँ समर्पित हो जाए। समर्पित होगे तभी जीवन सार्थक होगा। नहीं होगे तो मन तो फिर द्वंद्व पैदा करता रहेगा कि ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है, मैं तो फलाने से जुड़ा हुआ हूँ, अब ये मिल गए तो चलो यहाँ भी थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन हूँ तो मैं फलाना वाला, यह वाला नहीं हूँ, है ना। ठीक है, यहाँ पे से अपन रह लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं ऐसा वैसा, लेकिन मैं यह वाला नहीं हूँ, मैं वह वाला हूँ, है ना। इसलिए ओशो ने कहा कि जीवित सदगुरु को ढूंढ लेना। जीवित सदगुरु के बगैर बात बनेगी नहीं। तो डंडे तो जीवित सदगुरु ही मारेगा, और डंडे तो खाने पड़ेंगे। अष्टावक्र संहिता पढ़ के जो है लोगों को भ्रम होने लगता है कि हम भी जनक ही हैं, है ना। भ्रम पैदा होने, भ्रम का कोई मतलब नहीं है। और यह नहीं, मतलब इसका मतलब यह भी नहीं कि हम जनक नहीं है तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारा हो सकता है, हमारा अपना ढंग है, अपने ढंग को देखो, समर्पण करो। अष्टावक्र का समर्पण देखो, है ना। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा राजा, यश प्रतिष्ठा वाला, एक गरीब ब्राह्मण जो है वो भिक्षु हुआ करते थे। वो भी 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो कि 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा है, विचित्र सा दिखता है ना, और गरीब है, ठीक है ना, भिक्षु है, और उसके सामने परिपूर्ण रूप से सरेंडर हो गए, पूरी तरह से सरेंडर हो गए। तो वो समर्पण जो घटा, उस समर्पण में ग्राहकता बढ़ गई उनकी। तब जो है गुरु ने ज्ञान दिया, तब अष्टावक्र ने अपने आप को उड़ेल दिया। उस 12 साल के अष्टावक्र ने, उस सतगुरु ने अपने आप को उड़ेल दिया जनक पर, और जनक वहीं के वहीं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, है ना। तो वही है, हम तो गुरु में भी खामियां निकाल लेते हैं,
गुरु में खामियां क्यों निकालते हैं? क्योंकि अभी हमें मुक्ति से डर लगता है। यदि गुरु में खामियां ना निकालें तो सरेंडर हो जाएगा, और सरेंडर हो जाएगा तो फिर मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाएगी तो फिर हमारे काम धंधे का क्या होगा, हमारे परिवार बच्चों का क्या होगा, हमारे फलाने का क्या होगा, फिर हम बचेंगे ही नहीं। तो मतलब क्या है साधना का? ऐसी साधना करनी क्यों जिसमें हम बचेंगे ही नहीं। आचार्य मृत्यु तो महामृत्यु दे देगा, सरेंडर करेंगे तो महामृत्यु दे देगा, तो पीछे कोई बचेगा ही नहीं जिसका जन्म और मृत्यु हो सके, और पीछे कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर काहे के लिए कवायद करनी? हाँ? और सबकॉन्शियस माइंड में यही सब जमा रहता है, यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ऊपर से कुछ भी बोलते रहो, सबकॉन्शियस माइंड तो अपना मजबूत है अंदर से। तुम इसे ठीक से जानते हो ऐसा जरूरी है ही नहीं कि तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक से जानते हो, संभव नहीं है, बेहोशी बहुत है।